बंधन और स्वतंत्रता। मैं तुम्हारी माँ के बंधन में और नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं। सुधा रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि माँ सुलभा जी ने रवि और सुधा को पार्टी में जाता देखकर इतना भर कहा था कि वो रात 10 बजे तक ही घर वापस आ जाएं। बस सुधा ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने सहेली किरण के घर जन्मदिन की पार्टी में उसे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। अब मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है। सुधा, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। पार्टी समाप्त होते ही किरण सुधा के सामने थी। तभी तो आप आज़ाद हो, सुधा ने चहक कर कहा तो किरण का स्वर उदासी में भर गया। किरण, जो सुधा से 10 वर्ष बड़ी थी, बोली, नहीं सुधा, बल्कि तभी से मैं वास्तव में गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी, असली आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? सुधा ने पूछा तो किरण बोली, जब मैं ससुराल में थी दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से घुले मिले थे। मुझे कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी और पति की कमाई के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे भी पसंद नहीं था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। तो फिर सुधा की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने दिनेश को हर तरह से मनाकर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, मेहरी, बच्चों, धोबी, दिनेश और मेहमानों आदि सबकी गुलाम हो गई। अपनी इच्छा से मेरे आने जाने पर भी स्वतः रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले जा नहीं सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन घूमना फिरना और पार्टियां भी छोड़नी पड़ी। जबकि ससुराल में रहने पर यह सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर दिनेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। बोलते हुए किरण की आंखें नम हो उठी। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गई? किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। सुधा, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें तो वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डालनी। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझकर ही कोई कदम उठाना। मन ही मन ये गणित दोहराते हुए सुधा एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उसे किरण जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन सोच रही थी, घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूंगी और सदा उनके साथ ही रहूंगी। माता पिता को साथ नहीं रखा जाता, बल्कि माता पिता के साथ रहना होता है। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।